कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी उसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। वो हमारे पास है बायोलॉजी की कुछ शाखें, कुछ इनको ब्रांचेस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में आप लोगों का ना ये पास पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि डिफाइन एनी 4 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आप लोगों ने बायोलॉजी की कोई सी 4 डेफिनेशंस आप लोगों ने क्या करनी है, बनानी है ब्रांचेस की। अब हम लोगों ने तो सारी पढ़नी है, लेकिन आज के लिए हमारे जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने देखना है कि किस तरीके से हम लोगों ने पेपर के अंदर इसको प्रेजेंट करना होता है, और हम ये भी जानेंगे कि बायोलॉजी की ब्रांचेस में हम लोगों ने पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे स्टार्ट में जब पेपर लिख रहे हो तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन करनी है बायोलॉजी की। ठीक है, और बायोलॉजी की डेफिनेशंस के बाद लिखने के बाद आप लोगों ने उसकी ब्रांचेस के नाम लिखने हैं, और फिर बताना है कि बायोलॉजी की जो डिवीजन्स है ना वो आगे फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में क्या की गई हैं, डिवाइड की गई हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। डिवीजन्स हैं जो बायोलॉजी की, इनको डिवाइड किया गया है फर्दर ऑन ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, अब वो 3 डिवीजन जो हम लोगों ने पढ़ी थी उनमें एक हमारे पास डिवीजन जो थी, हमने नाम दिया था उसको बॉटनी का नाम दिया था। ठीक है, एक डिवीजन जो हम लोगों ने पढ़ी वो डिवीजन जो थी उसको हम लोगों ने जोलॉजी का नाम दिया था। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने एक डिवीजन और पढ़ी थी, उसको हम लोगों ने नाम दिया माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 जो डिवीजन्स हैं आगे फर्दर ऑन ब्रांचेस बना देती हैं बायोलॉजी की। काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग उनको पढ़ेंगे भी। इवन कि आप लोग यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे इंटर करने के बाद, तो वहाँ पे जाके आप लोगों ने बायोलॉजी की ब्रांचेस को ही स्टडी करना होता है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी ब्रांचेस के रिलेटेड अपनी स्पेशलाइजेशन करनी होती है, जिसको आप लोग एमफिल का नाम देते हैं या मास्टर्स जिसको कहते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली हम लोग इसको नाम देते होते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इसको कहते होते हैं। एक हमारे पास है एनाटॉमी है, इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते होते हैं, या फिर हम लोग इसको इंटरनल एनाटॉमी का नाम देते हैं। इसको आप लोग एक्सटर्नल एनाटॉमी भी कह सकते हो। और एक हमारे पास है हिस्टोलॉजी है, उसके बाद हमारे पास सेल बायोलॉजी है। ये कुछ ब्रांचेस है, हम लोग इनको आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेस में हम लोगों ने पढ़ना होता है स्ट्रक्चर्स के बारे में और कंपोजिशन के बारे में। किन की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ना होता है। कोई आप लोगों से पूछेगा कि भाई मैं घर खड़ा हूँ, आपसे मैं पूछता हूँ कि आप मेरी मॉर्फोलॉजी बताएं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताने, तो आप लोगों ने कहना मेरा नाक है, होंठ है, टीथ आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा आप लोगों ने ईयर के बारे में, हेयर्स के बारे में बताना है, टांगे हैं, हाथ हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में बता देनी होती है। जितने भी जानदार हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की जो स्टडी होती है वो कौन सी ब्रांच में हम लोग करते हैं, मॉर्फोलॉजी में, और ये ब्रांच है बायोलॉजी की। एनाटॉमी हमें बताती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमारे लंग्स आ जाते हैं, फेफड़े आ जाते हैं आप लोगों के। उसके अलावा हम लोग हार्ट की बात करें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाता है। स्टमक की बात करें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। इनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो 3 लिखे हैं इनके अलावा भी और हो सकती हैं, जैसे पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके अलावा आप लोगों की किडनीज हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनल एनाटॉमी या सिंपल एनाटॉमी में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हिस्टोलॉजी है, सेकंड थर्ड वन ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जानदार हमारे पास हैं, उन जानदार के जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उन टिश्यूज को हम लोगों ने क्या करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है, उनको देखना है और ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करने के बाद हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिकली उनकी क्या कर लेनी होती है, स्टडी कर लेनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने पौधों और जानवरों के टिश्यूज के बारे में आप लोगों ने स्टडी करना होगा। जानवरों के टिश्यूज के अंदर आप लोगों ने उनके स्केलेटल मसल्स है, आ जाता है, मसल टिश्यूज आ जाता है। उसके अलावा ग्राउंड टिश्यूज आ जाता है, एपिथेलियल टिश्यूज आ जाते हैं। उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना होता है। ठीक है, अब वो जो टिश्यूज होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिले हुए होते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों ने
एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए क्या करना होता है, उनको स्टडी करना होता है। वो जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप लोग स्टडी करते हैं, वो हम लोग किसके अंदर करते हैं, बायोलॉजी की ब्रांच में, वो हमारे पास है हिस्टोलॉजी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन बेटा आ जाती है सेल बायोलॉजी। तो हमें पता है कि सेल को हम लोग नाम देते होते हैं कि दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल है और सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, ठीक है। उन ऑर्गेनेलिज की जो स्टडी होती है वो हम लोग क्या करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। अब ऑर्गेनेलिज कौन कौन से होते हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं, मैं राइबोसोम्स लिखता हूँ, ये सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म, वो तो सेल के स्ट्रक्चर में आता है। हमारे पास आ जाएगा गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह दो आप लोग। ये कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो सेल के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। राइबोसोम सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहा होता है, और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये सेल के अंदर सेक्रेशन प्रोड्यूस करने का काम कर रहा होता है। अब ये सेल है और इस सेल के जो ऑर्गेनेलिज है इसकी स्टडी हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के अंदर करनी होती है। और सेल बायोलॉजी हमें एक और चीज के बारे में भी बताती है, जो इसके अंदर जो स्टडी हम लोगों ने करनी होती है वो होती है सेल डिवीजन। एक सेल डिवाइड कैसे करता है, सेल की डिवीजन कैसे होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है। और जब ये सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आप लोगों ने शायद इसको पढ़ेंगे अगले 5 चैप्टर के अंदर, जब एक सेल डिवाइड होकर क्या करता है, नए सेल्स बनाता है, तो उसको अमल को हम लोग नाम देते होते हैं सेल डिवीजन का। जब ये सेल डिवाइड हो जाएगा तो ये हम लोग ये सारी की सारी स्टडी सेल डिवीजन की भी सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। अब सेल बायोलॉजी के अंदर 2 चैप्टर्स आप लोगों ने चैप्टर 9th क्लास की बुक में आप लोगों ने करने हैं। एक सेल और उसके ऑर्गेनेलिज की स्टडी आप लोगों ने करनी है, और उसके अलावा सेल डिवीजन चैप्टर नंबर 5 में आ जाता है, सेल साइकिल के रिलेटेड है। ये कुछ चैप्टर्स 2 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ने हैं, और सेल बायोलॉजी हमें इन चीज़ों की स्टडी के बारे में बता रही होती है। आज के लिए हम लोग इतने ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी ब्रांचेस के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।